बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, चकंदर का जूस तो आप दोस्तों ने पिया होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज हम तैयार करेंगे चकंदर का हलवा, जो बहुत मज़ेदार होता है और हर किसी को इसका जायका पसंद आता है। वैसे भी चकंदर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खून को साफ़ कर देता है, चेहरे को गुलाबी बना देता है, रंगत को बिल्कुल साफ़ करता है, स्किन के ज़्यादातर बीमारियों को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा भी चकंदर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर मैंने चकंदर लिए हैं, तकरीबन 700 ग्राम चकंदर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसको हमने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धोया है और धोने के बाद अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। यकीन माने दोस्तों, ये एक यूनिक रेसिपी है और इसका जायका देखकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसका जायका बहुत ही मुनफरिद और लाजवाब होता है। इसलिए इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। चकंदर का जो छिलका था वो हमने रिमूव किया है, तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। दोस्तों, चकंदर का जायका वैसे भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब होता है और इंसानी सेहत के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल घरों में ज़रूर कर लिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने पीसीज में काट लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसे ग्राइंड करने की। यहाँ पर मैंने एक जूसर जिग लिया है। इसी जूसर जिग में मैंने जो चकंदर के पीसीस काट देते वो सारे पीसीस हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें हम तकरीबन आधा गिलास या आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि ग्राइंड करने में हमें आसानी हो। अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसे पकाने की। यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा यहाँ पर हमने मीडियम रखा है। तो अब हम सारे पेस्ट को यानी सारे चकंदर को हम इस पैन में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। याद रहे कि अभी तक मैंने इसमें कोई भी इजाफी चीज़ शामिल नहीं किया है, सिर्फ चकंदर का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इस पर ढक्कन रखेंगे और तकरीबन 8 से 9 मिनट तक हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, लेकिन हर 2 से 3 मिनट के बाद इससे हमने ढक्कन हटाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तकरीबन 9 मिनट के बाद इससे हमने ढक्कन हटा लिया है और आप इसे देख सकते हो कि इसमें जो पानी था वो थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो इस दौरान अब हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हो। गुड़ या चीनी का मिकदार आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गुड़ थी वो पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। इसकी खुशबू और जायका हलवे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप 2 से 3 अदद इलायची या इलायचियों का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हो। इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो कि इसमें जो पानी थी वो खुश्क हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे घी को। तो यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हलवे में घी अच्छा होता है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। घी शामिल करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यही 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। दोस्तों, इसका जो कलर है ये थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जला नहीं है। इसका चकंदर के पेस्ट को यानी चकंदर के हलवे को पकाने के बाद खुद ब खुद इसका कलर ब्लैक हो जाता है, चेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अब ये तैयार है, रेडी है। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल शामिल करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।